देखिए, किसान ये बता रहे हैं परेशान हैं। एक तो एमएसपी इनको नहीं मिल रही। अभी देखा जिस डेयरी पे गए, कहीं कहीं 200 रुपये कम, कहीं 300 रुपये कम प्रति क्विंटल किसान बेचने पे मजबूर हैं। और एमएसपी शुरू की इन्होंने 25 तारीख से खरीद शुरू की और उससे आवक शुरू हो गई 12 तारीख से। तो 14-15 दिन में जो किसान मजबूरी में कोई 400 रुपये प्रति क्विंटल, कहीं 500 रुपये, कहीं 300 रुपये क्विंटल सस्ता बेच के गया, उसको कौन उसका पूर्ति करेगा? देखिए, ऐसा होता है, अगर खरीद टाइम पे शुरू कर दोगे तो किसान का भी रेट ठीक मिलेगा और बाज़ार में भी रेट एमएसपी से ऊपर मिलेगा। सरकार को खरीद की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लेट करोगे तो किसान का तो सस्ता चला जाएगा और एमएसपी कम होंगे। तो ये कारण है। तो आज लंबी लाइन लगी हुई है ट्रॉली की। ये जो पोर्टल है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरे फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, ये सब जन विरोधी, जनता को तंग करने वाला है। देखिए, डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ मैं, हमने शुरू किया था, लेकिन हमने शुरू किया बिजली के बिलों में लाइन लगती थी, वहाँ ऑनलाइन किया ताकि वहाँ लाइन ना लगे। ये तो उल्टी इन्होंने लाइन लगा दी। ये पोर्टल है, लोग परेशान हैं, इनको पोर्टलों को तुरंत करना चाहिए। पहले भी तो यही मंडी थी, यही किसान थे, अपने खेत में फसल पैदा करते, सीधा मंडी में लाते, एमएसपी लेते। अब देखो, हर वर्ग परेशान है, आड़ती भी परेशान है। और इसी वजह से इस सरकार से किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी ग्रामीण सब जो है विमुख हो चुके। हुड्डा जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन, प्रधान जी ने लिखा है कि राइस मिलर्स को सरकारी एजेंसी द्वारा जीरी खरीदने के लिए कोटा दिया जाता था, जो कि 60,000 क्विंटल, 60,000 होता था। अब ये 20,000 कर दिया, तो कोटा घटा दिया इस बात। अब पीछे में वहाँ था उसमें पानीपत मंडी में 3 दिन से कोई मिलर ही नहीं है वहाँ। अब यहाँ कोटा घटा दिया तो मिलर नहीं आएंगे, खरीद नहीं होगी, मजबूरी में सस्ता बेचना पड़ेगा किसान को। तो हर फैसला इस सरकार का किसान विरोधी है, किसान के ऊपर जो उसको परेशानी में डालने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं आप जिलों तक ही अटके हैं, उन्होंने पन्ना तक अपना बूथ मजबूत कर लिया। अरे वो तो पन्ना तक पहुंचे, हम तो घर पहुंच गए, हम तो हर घर पहुंच गए। वो तो पन्ना उठाए, संगठन कब तक बन जाएगा सर? जल्दी बन जाएगा। हुड्डा साहब को लेकर जो लिस्ट हुई थी जारी, वो कैसी लिस्ट हुई है सर? जो लिस्ट हुई है जिसको लेकर बाल फैला हुआ, क्या है सर? कोई सी लिस्ट नहीं हुई अभी, कोई जारी नहीं हुई। हुड्डा साहब 26 अक्टूबर को सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं, इस पूरे कार्यकाल को पिछले को कैसे देखते हैं? 9 साल सर, 9 साल पूरे हो रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में। आज नंबर 1 है महंगाई में, आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, और अपराध में तो देश के ऊपरले 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया। ये परिस्थिति है। कर्जे में डूब गया, कर्जा 4.5 लाख करोड़ के करीब हो गया। तो प्रदेश जो है अपने स्थान से फिसल गया बुरी तरह। उप मुख्यमंत्री की बात की थी कुमारी शैलजा करिए, हमारे मैनिफेस्टो में ये है ही नहीं था। ये चीज़ें मैनिफेस्टो में डाली जाती है। दलित के लिए क्या हम प्लॉट लेंगे, क्या करेंगे, ये काम राजनीतिक है। और 19 में मैंने भी, उस समय भी हमने कह दिया था, आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार बनेगी तो 4 उप मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। कौन से समाज से सर? एक ब्राह्मण समाज का बनेगा, एक बैकवर्ड समाज का बनेगा, जो जरूरी बने, वैसे तो मिनिस्टर तो बनेंगे, मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। एक दलित समाज का बनेगा, एक किसी भी समाज का बन सकता है। वो कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण समाज वालों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? उप मुख्यमंत्री वो तो लोग उनको बना देंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, वो तो दूसरी तरह हो जाएगा। कोई बात नहीं, उप मुख्यमंत्री या बने मुख्यमंत्री कोई अंतर नहीं। बनाया तो था रामविलास जी को। रामविलास जी बीजेपी ने बनाया था ना। कहाँ गए वो रामविलास जी कहाँ गए? बीजेपी हुड्डा साहब क्या रहने क्या वाला है राजनीति में? अगर बात करें तो हुड्डा साहब क्या रहेगा राजनीति में आने वाले दिनों के अंदर? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग मन बना चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हर वर्ग, लोकसभा में भी हम अच्छी सीटें आएंगी। आज तो हमारी एक भी सीट नहीं है, हो सकता हमारी 6, 7, 8 सीट भी आए। फाइट किससे रहने वाली है? बीजेपी। हुड्डा जी,
आपके भाई भी हैं, राजनीति में भी हैं, वीरेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि अगर गठबंधन नहीं टूटा तो मैं छोड़ दूंगा। वो कांग्रेस में दोबारा आते हैं तो आप स्वागत ऐसा है, मैं अगर मगर का कभी जवाब नहीं देता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी के बारे में क्या आपने कहा ना अगर वो कहते हैं, अगर मगर का जवाब नहीं देता मैं। चलो अगर आते हैं तो बीजेपी में, मैंने तो फिर अगर कह दिया, नहीं, वो कैसे फिर नेता, अगर कह आप दिया, क्या कहेंगे उनके? फिर अगर कह दिया, अगर का जवाब नहीं वीरेंद्र देता सिंह जी के मैं। बारे में फिर बताओ, अगर- वो कैसे प्रचारक कहते हैं, क्या चुका मैं अगर भाजपा के प्रचारक है, हैं? भाजपा के प्रचारक बोला जाता है जो आपको। जो स्वयं जैसा होता है ना, दूसरे के बारे में वो कहता सब है। संगठन 5 के- साल तक विपक्षी नेता रहे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसकी वोट दी इन्होंने, राज्यसभा में किसकी वोट दी इन्होंने, अब के भी राज्यसभा में किसकी वोट दी। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं किसी के बारे में मेरे कहने की जरूरत नहीं है, लोग सब समझते हैं। हुड्डा साहब संगठन की लिस्ट कब तक आ जाएगी? ये जनता है, सब जानती है। हुड्डा साहब आप संगठन की अपने आप को लिस्ट सर कब तक आ मुख्यमंत्री जाएगी? का प्रबल दावेदार मानते हैं? है जी, प्रबल दावेदार आप मुख्यमंत्री? भी बन सकते हो दावेदार। नहीं, मैं आप नहीं, तो मैं- इतना बन जाए, कोई बात नहीं, नहीं। आप बताएं सर, आप अपना बताएं सर। हैं सर आप? ये तो हर आदमी की इच्छा होती है, हर आदमी दावेदार है, जो भी जाएगा। बाकी फैसला विधायक और हाईकमान कर देगी। आप तीसरी बार भी बनना चाहते हैं? तो सारी उम्र फोटोग्राफर रहेगा। नहीं सर, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो कलाकार भी हूँ, टीवी में भी आता हूँ, हाँ। मैं तो एक्टर तो भी हूँ सर। मैं भी राजनीति करता हूँ। आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तीसरी बार? हुड्डा साहब जो पार्टी फैसला करेगी वो सब मंजूर होगा। मैं जी। 5 स्टेटों के जो चुनाव हो रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? जिम्मेदारी लगी है आपकी? राजस्थान जहाँ मध्य प्रदेश में कुछ जिम्मेदारी है? जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, हुड्डा साहब संगठन की लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? जल्दी काफी- हो जाएगी। उसको लेकर काफी जल्दी चल हो रहा जाएगी, है। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी। हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री का बयान आया कल ही कि हुड्डा बंटवारे की राजनीति करते हैं। कौन मुख्यमंत्री? आपके बारे में कहा है कि बंटवारे की प्यार राजनीति करते हैं। हम तो प्यार बांटते हैं, बंटवारा करते हैं प्यार का। सर, आपके ही कार्यकर्ता नेता बोलते हैं, करनाल के अंदर भी बोला गया कि बाप बेटे की नहीं चलने देंगे। क्या बात किसकी? आपके ही नेता बोलते हैं, करनाल में भी खूब नारेबाजी करते हैं कि बाप बेटे की नहीं चलने देंगे। अच्छा फिर क्या कहें? प्रभारी के सामने ही फिर क्या बोलते करें? हैं कि- क्या करें फिर? आपका जवाब क्या है सर इस पर? ये प्रजातंत्र है, जो मर्जी कहे। नहीं, लोकसभा आपका में जवाब क्या है समारोह सर? कितने हो चुके हैं आपके आगे? हैं? क्या मिलन समारोह चल रहे थे आपके? कितने हो चुके हैं आगे? क्या है उसका? अब आगे वही जारी करेंगे, अब शहरों में जाएंगे, बड़े बड़ी जगह सर जाएंगे। इस बार भी आप सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता, सर आप हर बार ऐसा क्या जीतते हैं? हर बार ही कहता हूँ। जवाब तो दो सर, खबर तभी बनेगी ना सर। खबर बहुत है तेरे पास बना, तुम अपनी मर्जी से खबरें बनाते हुड्डा बनाए रहो। साहब, हुड्डा नहीं साहब, नहीं सर, आपके बयान पे हुड्डा बने। साहब, जीटी रोड बेल्ट का क्या, किस तरह से आप देखते हैं? जीटी रोड बेल्ट कांग्रेस की ओर रुझान है, काफी कितना % लगता है आपको? स्वीप। तो क्या लोगों से क्या कहना जीटी चाहेंगे? रोड बेल्ट ही कांग्रेस की सरकार बनाएगी। आप लोगों से हरियाणा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, पहले लोकसभा के होंगे, हाँ, उसके बाद विधानसभा के, फिर निगम। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने देख लिया, हमारी सरकार की भी देख ली, इनका भी देख लिया। एक भी उपलब्धि इस सरकार की कोई नहीं गिना सकता। सीएम सर, पराली को लेकर क्या कहेंगे सर? विफलता है। पराली लगातार पराली को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं, मशीनें मिल नहीं रही, सरकार कह रही है हम मशीनें दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं मशीनें? मिलनी नहीं, आप खुद ही कह रहे हो मिल नहीं रही, फिर दे कहाँ रहे? किसान किसान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, किसान कह रहे हैं। तो किसान भी तो आपको ही कह रहे हो ना, ये भी किसान तुम्हारे को तो आप किसान हो, मिल रही है मशीन, मिल रही है तेरे को, मुझे तो मिल रही है। फिर पत्रकार इस वास्ते। आप किसान कह रहे हैं उन्हें आग लगानी चाहिए पराली में। SYL के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? SYL हमारा हक है, और ये जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि भाई पंजाब की जिम्मेवारी नहीं, पंजाब तो गलत शुरू से विरोधी है, आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2002 का फैसला था, उसमें ये था कि ये नहर केंद्रीय सरकार CPWD महकमा खोदेगा। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार। मुख्यमंत्री को सभी चाहिए कि वहाँ अपना पर दबाव दें, और इस मामले में हरियाणा के हित में SYL के पानी लाने में जो भी हमारा सहयोग मांगेंगे, हम बढ़ चढ़ के सहयोग दें। सर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि केंद्र इस मामले का जल्दी सॉर्ट आउट करें। हैं? केंद्र सरकार किसने करेगी, कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने। हाँ, तो वो जो मैंने कही वो तो आप कह रहे हो, जी, जी। फैसला है उसका, कहना क्या, लेकिन वहाँ वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उससे ज़्यादा कभी फैसला नहीं हो सकता, उसको इम्प्लीमेंट तुरंत करना हुड्डा साहब, चाहिए। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब की बात करती है SYL को लेकर
बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन जो पानी देने की बारी आती है पीछे हट जाती है। उनका हम किसी का हक का पानी थोड़ा ही ले रहे हैं, हम अपने हक का लेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। कांग्रेस उतरेगी सड़कों पे एसवाई पानी को लेकर सर? कांग्रेस ने तो शुरू करी थी कपूरी ठाकर से, कपूरी जगह कपूरी क्या कपूर से, हाँ जी, हाँ वहाँ इंदिरा जी ने SYL की खुदाई शुरू करी थी।